नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में देखा था एंसेस्ट्रल हीलिंग और जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग के बारे में। हमने देखा था कि हम अपने पुरखों से जब कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो हमने एंसेस्टर से अपना कनेक्शन यानी हमारे पुरखों से, पूर्वजों से अपना कनेक्शन बनाया। जब हमने जनरेशनल ट्रॉमा हीलिंग किया यानी जो हर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में वही पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स या नकारात्मक पैटर्न्स चले जा रहे हैं, हमने उनको होपोपोनो यानी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ये कहा, तो वो भी हील हो चुका। अब हम देख रहे हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे करना है। तो पहले जानते हैं कि इनर चाइल्ड का मतलब क्या है। चाइल्ड यानी बच्चा और इनर यानी अंदर। तो इसका मतलब सीधा है कि हमारे अंदर एक बच्चा है। जैसे हम कहें कि हमारे बचपन की यादें हमें हमेशा याद होती हैं, हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी यादें होती है बचपन की जो हम कभी नहीं भूलते, वो हमें हमेशा याद रहती हैं। तो अगर वो अच्छी यादें हों तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो तो उसका सीधा असर आपके सबकॉन्शियस में एक नेगेटिव पैटर्न बन के रह जाता है, जिसका पता आपको भी नहीं चलता। लेकिन जब वो नेगेटिव पैटर्न आपको परेशानी देने लगता है, आपको तकलीफ़ देने लगता है आपकी ज़िंदगी में, तब जाके आपको पता चलता है कि इसे हील करना ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर किसी बच्चे का ऐसा सिचुएशन है या ऐसी परिस्थिति है जहाँ उसके माता पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे आपत्ति है, कुछ विपत्ति हैं आर्थिक, तो जैसे कि पैसों का आना उतना कम है, ज़्यादा नहीं है, और घर में तनाव है पैसों की कमी की वजह से, तो वो जो नेगेटिव पैटर्न उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है बचपन में कि पैसे कमाने के लिए संघर्ष ही करना पड़ता है, तो ये पैटर्न धारणा में बदल जाती है। और आप ये तो बताना ज़रूरी है कि धारणा हमेशा के लिए मरते दम तक हमारे मन के अंदर वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि वो इतनी पक्की बन जाती है कि हम उसको हटा नहीं पाते, चाहते हुए भी हम उसको हटा नहीं पाते। तो अब उसकी ये धारणा बन चुकी है पैसों को लेके। अब जब वो बड़ा होता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति बनता है, फिर भी उसके मन में ये धारणा घर कर गई है, उसके अंतर मन में, सिर्फ मन में मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो धारणा पूरी तरह से बन चुकी है, जो वो हटा नहीं पा रहा। अब धारणा तो बन गई है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि उसे भी पैसों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वो पढ़ा लिखा है, वो मेहनत कर रहा है, हर तरह से वो कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं, लेकिन फिर भी वो पैसा उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में ब्लॉक बन चुका है, ब्लॉक यानी रास्ता बंद हो चुका है, उसके सबकॉन्शियस ने अब वो रास्ता ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो पैसा उसकी तरफ आए भी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता बंद हो चुका है उसके बचपन के उस नेगेटिव पैटर्न की वजह से। तो अभी हमें इसको कहते हैं इनर चाइल्ड। तो इनर चाइल्ड का ये नेगेटिव अनुभव मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया ताकि आपको इनर चाइल्ड का मतलब समझ में आए। अब इनर चाइल्ड हीलिंग करना मतलब क्या करना? तो पहले तो आपको शांत बैठना है। जो समय आपका खाली हो, जिस समय आप अकेले बैठ पाएँ, वो समय सबसे अच्छा, सोने से पहले या चाहे सुबह जैसे ही आप उठते हैं सुबह जल्दी, उस समय का टाइम, या फिर दिन भर में अगर आपको लगता है कि मैं अब शांत हूँ, मैं खाली हूँ, मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ, तो आप उस समय बैठ जाइए। वो आपको देखना है
कि कौन से समय पे आप ज़्यादा आराम से ध्यान लगा सकें। तो उस समय बैठ के आपको आंखें बंद करनी है। कुछ आपके बचपन के कुछ अनुभव आपको याद करने हैं अपने मन में। अच्छे हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बुरा याद आ रहा है तो उसे आने दीजिए, उसे रोकना नहीं, क्योंकि आप जब रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और तीव्रता से आपके मन में घर करने लगेगा। तो हमें तो अभी ये हटाना है, ये नेगेटिव पैटर्न ही हटाना है, इसीलिए तो हम हीलिंग की बात कर रहे हैं। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं कि हमें ये सब हील करना है। इसे हम मिटा नहीं सकते, पर इसे हम हील कर सकते हैं। जो पकड़ इन सब नेगेटिव पैटर्न ने हमारे मन में, हमारे शरीर में बना लिया है, उसे हमें पकड़ को ढीला करना है, लूज़ करना है, ताकि रास्ता खुलने लगे। आपको आगे बढ़ने का रास्ता आपके सामने खुलने लगे, वो ब्लॉक हट जाए। तो आपको क्या करना है, शांत बैठना है। विचार आते हैं, आने दीजिए, उनको रोकिए नहीं। हर विचार को कितनी तीव्रता से वो आ रहा है आपके मन में, वो देखना है। कुछ सोचना नहीं है, उसे कोई लेबल नहीं देना है कि ये विचार अच्छा नहीं है, ये विचार बुरा है, या जो कुछ भी है उसे कोई किसी तरह का लेबल ना दे। जो है जैसा है, चुप ध्यान से देखिए। अब उसी समय विचार तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसी समय आपको शांति से कहना है, डियर इनर चाइल्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोपोनो प्रेयर आपको कहना है। अब ये कहने से क्या होगा, आपने हर उस बचपन के नेगेटिव पैटर्न्स का सामना फिर से किया, उनसे आपकी मुलाकात हुई और आपने उन पैटर्न्स को थैंक यू और सॉरी कहा है, यानी फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंक यू, फॉरगिवनेस का मतलब है सॉरी। तो आपने ये दोनों चीज़ें उनको कह दी, किसे, पैटर्न्स को, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, और वो भी वो बचपन की। ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपको धीरे 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 हल्का महसूस होने लगेगा कि जो भारीपन आ चुका था आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन में, टेंशन और स्ट्रेस की वजह से जो भारीपन आ चुका था वो हल्का होने लगेगा। पूरी तरह से जाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। अगर आप ये प्रेयर इनर चाइल्ड के लिए रोज़ बोलोगे तो जाएगा। ये जो पकड़ है ये धीरे 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 ढीली होके चली जाएगी। अब मैं ये आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको कोई ये करने में कोई परेशानी ना हो। तो ये आप रोज़ कीजिए, रोज़ाना करना ज़रूरी है। कोई भी हीलिंग हो, कोई भी प्रेयर हो, जो कुछ भी है, जो भी आप हीलिंग के तौर पे, चाहे वो पूजा पाठ हो, प्रेयर हो, या और भी कुछ आप हीलिंग के तौर पे कर रहे हो, वो रोज़ाना करना ज़रूरी है, ताकि आपका सबकॉन्शियस आपको साथ देने लगे। आपके पॉजिटिव होने के लिए आपका सबकॉन्शियस, आपका अवचेतन मन आपको साथ देने लगता है। ठीक है, आपका वो दोस्त बन जाता है। तो ये आपको रोज़ाना करना है। हो सके तो आप इसे लिख भी सकते हैं। एक नोटबुक ले सकते हो या एक रजिस्टर ले सकते हो, उसके अंदर आप ये लिख भी सकते हो। जैसे एंसेस्टर्स के लिए कर रहे हैं तो कहिए, डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ट्रॉमा हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो all the traumas that I faced in my life, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। अगर हिंदी में लिखना है तो आप आसानी से अपनी भाषा में जैसा आपको चाहे आप लिख सकते हो। सारे दुख दर्द, मेरी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द और परेशानियाँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे खेद है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपसे धन्यवाद कहती हूँ। बस इतना ही करना है। ये लगते हैं 4 वाक्य, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, हीलिंग की शक्ति है। तो ये हीलिंग की शक्ति आपको
तब महसूस होगी जब आप ये रोज़ करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो आपको अगर ये अनुभव लेना है तो आप ये रोज़ कीजिए। और इस वीडियो का आपको, मैं समझती हूँ इस वीडियो का आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ हो। आपको कुछ जो ये टॉपिक है या ये विषय में आपको अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, या कमेंट्स में आप मुझे अपनी राय बताइए। मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बता सकती हूँ। अगली वीडियोस में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी कि इसे हील, ये सब प्रॉब्लम्स को हील कैसे करना है, अलग अलग मेथड्स या अलग अलग तरीक़ों से। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।